हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ अभिप्रिया और मैं आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी। हमारे लास्ट 4 एपिसोड्स में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक काल डिस्कस किए हुए थे, और जिन्होंने भी नहीं देखी हो प्लीज़ देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी को हेल्प मिल जाएगा। और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है महाजनपद काल। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। और जिनको भी इसका आंसर आता हो प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। अब जैसे आपने अजात शत्रु पढ़ा तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहीं पे जान लीजिए अजात शत्रु के बारे में कि अजात शत्रु जो थे वो मगध के प्रतापी सम्राट थे और बिंबिसार के पुत्र थे, है ना। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य को प्राप्त किया था। ठीक, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अजातशत्रु के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंट दे दिया गया है कि काकवड़ के नाम से किसे जाना जाता है, और उन्हीं के शासन के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अब जब भी कुछ भी पढ़िए तो ये ज़रूर देखिए कि किसी भी काल के प्रथम शासक कौन है, उसके अंतिम शासक कौन है, या जब भी कोई किसी का आक्रमण होता है तो उस समय उस कौन सा किसका शासन था या किस राजा के समकालीन किसका शासन था, ये चीज़ें थोड़ा सा अपने पढ़ने के उसमें इंक्लूड करिए, जिससे आपकी तैयारी को अच्छे से एक डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आजकल इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो बताते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। जो आपका कालाशोक था ये शिशुनाग का पुत्र था, है ना। और इसको काकवड़ भी कहा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके काल में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ काम हुए थे, जैसे कि ये पहला ही दिया हुआ है, वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम था कि जो पाटलिपुत्र था, अभी जिसको हम पटना कहते हैं, उसमें मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के द्वारा किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला गया था। और जिसको भी इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, झेलम के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि किसको क्या कहा गया है, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है आजकल के पेपर में। थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए कि किसको क्या कहा जाता है। टर्म्स पे स्पेशल ध्यान दिया करिए आप लोग, है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे फ्रेम किए जा रहे हैं। तो और ये जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये देखिए, मैंने बताया आपको भी कि कौन के प्रथम शासक है, अंतिम शासक कौन संस्थापक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनको इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है महापद्मानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिनको इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। और जिनको इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना आंसर। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दयारबाहु प्रथम। डेरियस के बारे में भी थोड़ा सा ये है कि जो डेरियस था ये
हकमानी वंश का प्रसिद्ध शासक था और ये जो है इतिहास में अपनी दो चीज़ों के लिए फेमस था, धार्मिक सहिष्णुता के लिए और जो शिलालेख होती है उसके लिए जाना जाता था, है ना। और ये अपने हकमानी वंश में कुरोश यानी कि जो साइरस था, साइरस के बाद सबसे प्रभावशाली शासक था ये। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी डेरियस से जुड़ी हुई। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर अक्सर ये पूछा जाता है डेट से रिलेटेड। और इस प्रश्न का जिसको भी आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इसमें मिलान करना है आपको, है ना। पहली सूची में आपको महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी सूची में आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पता होना चाहिए आपके, इसी से आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। ठीक, कि मगध जो है अब आधुनिक क्षेत्र क्या है उसका, मतलब वगैरह वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। और जिनको भी इसका आंसर आ रहा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लीजिए। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मगध, मतलब मगध का आपका पटना या वह गया के ज़िले, और वत्स का मिलान होगा इलाहाबाद से, कौशल का मिलान होगा अवध से, और अवंती का मिलान होगा मालवा से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, सर्वप्रथम वाली जितने भी चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और जिसको भी इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने आंसर को। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी उदीन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, समकालीन कौन था, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जिसको भी इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, प्रयास करिए आंसर देने का। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं कि सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण नहीं थे, क्या प्रमुख कारण था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ये चारों ही कारण थे, है ना, सिकंदर की भारत में सफलता के लिए। ठीक है, देख लीजिए आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। अब ये नहर कहाँ खोदी गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसको भी इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आप लोग को इसका क्वेश्चन, जिसको भी आया होगा उसने आंसर लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। बहुत ही आराम से हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग को पता होगा इसके बारे में। और जिनको आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का। हमारा प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था। देखिए जैसे पहले भी बताया था कि प्रथम सम्राट, अंतिम सम्राट पता होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसको पता हो प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी खनन। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं आज के। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए हमारे मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ अपलोड की जा रही है, जिससे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक आपको हेल्प मिल जाएगी
आप उससे अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही, कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ अच्छी है, आपको किस पे और फोकस करना है। आपको ये मोबाइल ऐप हमारे प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा, CP स्मार्ट क्लासेस के नाम से। आप डाउनलोड करिए और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाइए, है ना, जिससे आपकी तैयारी को एक हेल्प मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी तैयारी करने का एक हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।